नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जुलाई 2026। दोस्तों बाजार में तो आज एक बहुत ही शानदार सरप्राइजिंग मूवमेंट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 1% नीचे ओपन होने के बावजूद भी फुल्ली रिकवर्ड करके क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पे जहां पे लास्ट डे यानी शुक्रवार के दिन क्लोजिंग हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कल क्या ऐसा ही कुछ सरप्राइजिंग मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। इस बारे में आगे वीडियो हम चर्चा करेंगे, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे। प्लीज मिस मत करो उस पार्ट को, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज क्योंकि निफ्टी 50 शुरू में 24,000 पे सपोर्ट मिला, हमने क्या देखा 24,000 सपोर्ट मिला और ऊपर की तरफ एकदम से रिकवर करके 24,200 प्लस में क्लोजिंग दिया, ठीक है। जिस वजह से कल यानी 14 तारीख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेंशन किया है 24,200 को सस्टेन करना। अगर दोस्तों कल 24,200 को होल्ड कर गया तो फर्दर जो मूवमेंट आ सकता है 24,500 की तरफ। बट इन केस अगर नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाते हैं तो 24,000 को मेंशन किया एज अ सपोर्ट जोन। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, कल ऐसा ही कुछ सरप्राइजिंग मूवमेंट हो सकता है मार्केट में? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार कमेंट करके बताइए। आज आप देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, शार्प रिकवरी स्ट्रेंथन बुल्स जैसे कि आज हमें देखने को मिला, बट 24,400 रिमेन क्रूशियल फॉर फर्दर अपसाइड। तो सेकेंड एनालिस्ट ने कहा कि देखिए 24,400 सबसे क्रूशियल लेवल अगर फर्दर ऊपर पहुंचना है तो, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट रखा है 60,000 60,000 की टारगेट। अच्छा, नीचे की तरफ भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रेंज मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ 24,400 से लेकर 24,500, नीचे की तरफ 24,000 की एक बेस लेवल और उसके नीचे सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,800। खैर दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिपोर्ट आउट हुआ है मार्केट के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन की डेटा। ऑलरेडी आपको मैं दे चुका इस दिन की पहली वीडियो में, बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखा या पता नहीं है तो देख लीजिए थोड़ा सा। आज दोस्तों बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 4 बजे पे भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, जो प्रीवियस मंथ पे देखने को मिला था 3.93%। फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से कि इस बार बढ़ सकता है 4.30%, बट एक्चुअल डेटा उससे भी थोड़ा ज्यादा 4.38% आया है, जो कि पिछले लगभग 18 महीने की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इस बार रिकॉर्ड हुआ है। ओके, अब देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मिडिल ईस्ट वॉर के कारण जो एनर्जी प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ेगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, जैसे कि आज सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हो ना भारत की, कल वैसे भारत की डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन भी आउट होगा कल, यानी 14 तारीख। नोट करना, ठीक है। कितने बजे पे? कल एग्जैक्टली दोपहर 12 बजे पे आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इस बार फोरकास्ट भी आया है कि 9.15% आ सकता है, जबकि पिछले मंथ पे था 9.68%। तो एक्चुअल डेटा आने के बाद ही आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट है मार्केट की, ऊपर से कल एक्सपायरी है, सो लेट्स सी क्या होता है ड्यूरिंग मार्केट में, तो रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल वैसे यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा शाम पे, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ये दोनों ही अपडेट। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आज एक और इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ है, भारत की जून महीने की जो ट्रेड डेफिसिट डेटा, बट इस बार बहुत बढ़ चुका है। लगभग 59% की जंप हमें देखने को मिला। जो फिजिकल डेफिसिट है $30.43 बिलियन पे पहुंच चुका है। अच्छा, डेफिसिट मतलब क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो गैप है, ठीक है। डेफिसिट मतलब ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है। होना क्या चाहिए? डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, और सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया, ठीक है। अच्छा, जो पिछले साल कितना था पता है? पिछले साल मतलब लास्ट ईयर सेम मंथ पे सिर्फ $19.10 बिलियन था। इस बार सीधा सीधा $30 बिलियन हिट कर गया। अब देखिए कुछ चीज पहले से प्रेडिक्टेबल था भी, क्योंकि देखिए भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अब आपको तो पता ही होगा, भारत 90% तेल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब जरूरत है तो डिपेंडेंसी भी है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये जो वॉर है ना, भारत या भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ऑनेस्टली कह रहा हूं।
और ये जो लगातार इथानॉल की मिलावट हो रहा है पेट्रोल पे, या ईवी को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न यही है। सरकार चाहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के ऊपर, उसको जितना रिड्यूस किया जाए। ठीक है, लेट्स सी। अब देखिए, वॉर जब तक चलेगा तब तक ये आपके डेफिसिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है ना, तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है, वो सबसे वाली की फैक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, भारत की जो एक्सपोर्ट है यूएस पे एक्सपोर्ट, वो लगभग 1.21% गिरा है एक्चुअली जून पे, ईयरली बेसिस पे। और इंपोर्ट बढ़ गया मतलब हम लोग देखिए तेल बहुत सारे देशों से खरीदते हैं, उनमें से एक यूएस भी है। कम खरीदते हैं बट खरीदते जरूर हैं, और वहीं पे ही इस बार देखिए इंपोर्ट बहुत बढ़ गया, 33.86% बढ़ गया। अच्छा, गोल्डमैन सैच, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, गोल्डमैन सैच की तरफ से कुछ फोरकास्ट आया कि इंडियाज नेक्स्ट मार्केट लेग लीड बाय बैंक्स, लार्ज कैप एंड डोमेस्टिक थीम। ये गोल्डमैन सैच की तरफ से प्रिडिक्शन आया है। उसके साथ साथ एक और फोरकास्ट किया है गोल्डमैन सैच ने कि निफ्टी 50 की टारगेट नेक्स्ट ईयर 2027 जून तक 26,500 हिट कर जाएगा। मतलब अभी निफ्टी 50 जो है लगभग 24,000 के रेंज पे चल रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 10% के आसपास, रफली मैं कह रहा हूं 10% के आसपास मूव कर सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैच की तरफ से फोरकास्ट आया। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, हिट कर जाएगा अगले साल, मतलब एक साल बाद? वेल देखिए, अगर सब कुछ सही रहा इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर सिचुएशन ही अगेंस्ट में रहा मार्केट की, तो ऑब्वियसली इतना भी बहुत टफ लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ईपीसी इंडिया की तरफ से कहा गया कि 21% ईयर ऑन ईयर राइज इन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इन जून पे दोस्तों इंजीनियरिंग सेक्टर में जबरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है, और इस सेक्टर को दोस्तों आप मिस मत करना। इंजीनियरिंग सेक्टर, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब दोस्तों बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है भारत में। और इसी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज काम करते हैं, चाहे हम इम्टा टेक्नोलॉजी से लेके जितने भी कंपनी, आप उसको देखिए, भेल को देखिए, सब शेयर पीक में चल रहा है, या तो पीक के आसपास चल रहा है। फिलहाल थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ है, ये भी फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कोटक की तरफ से ये रिपोर्ट आया है। कोटक ने कहा कि देखिए, इंडियाज डिफेंस कैपेक्स इन राइजिंग टू रुपीज 2.8 ट्रिलियन बाई फाइनेंशियल 30, मतलब अगले 5 साल पे भारत की जो डिफेंस की कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार या भारत जो है कितना डिफेंस में अपना जो बजट है, ठीक है, उसको खर्च करेगा। 2.8 ट्रिलियन रुपी इतना बढ़ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कोटक की स्टडी के हिसाब से अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, बट देखिए ये फैक्ट है कि डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस सेक्टर को आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर देखिए थोड़ा। क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट एक बड़े इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है। 1% शेयर दोस्तों सेल किया है कहाँ पे, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। तो कल दोस्तों इस शेयर को नोट करना। अच्छा, एक और देखिए ऑफिशियल अपडेट आया है भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील के ऊपर। इंडिया यूएस हैव फ्रेमवर्क ट्रेड डील रेडी, साइनिंग अवेट राइट टाइम। चलो बढ़िया, देखते हैं कब तक साइन होता है। पिछले एक साल से तो यही सुनने को आ रहा है ना। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। और देखिए, आज ऑलरेडी मैं मार्केट के बारे में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर भी चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया ये लास्ट 4 वीडियो, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है। नहीं देखा तो सर प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना। आप लोगों के लिए मेहनत से मैं बनाता हूँ वीडियो, तो आप जब देखते हो मुझे भी काफी अच्छा लगता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे यूएस मार्केट की सेंटिमेंट अभी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम 12:30 बजे, भी 12:36, डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.5% नीचे, जबकि डॉ जोन्स ओपन हुआ था पॉजिटिव में। नोट करना, डॉ जोन्स ओपनिंग के समय 52,800 हिट कर गया था, अभी चल रहा है 52,355 पॉइंट पे, और बैक टू बैक देखिए डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यूएस मार्केट। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी देखिए लगभग 1.5% नीचे। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन 1.5% नीचे। दोस्तों, आज शाम के वक्त, एक्चुअली कुछ टाइम पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज चल रहा है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं जानबूझ के कवर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो
एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म की तरह बन जाएगा, इतना लेंथी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा रात की 12 बजे की वीडियो, प्लीज मिस मत करना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉलो करके रखना, सुबह उठ के देख लेना, ठीक है। और जिस वजह से एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेटमेंट आया है उसका तू मैं अभी भी चल रहा है दोनों पक्ष की तरफ से। ऑयल प्राइस जो आज शाम पे मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब कितना था, 3%, 3.5% ऊपर था। ये 78 के आसपास चल रहा था ना, अभी देखिए 80 क्रॉस जस्ट कर चुका है, जस्ट 80 क्रॉस कर चुका है, 5.5% ऊपर चल रहा है। और ऑयल प्राइस दोस्तों ऊपर पहुंचना भारत के लिए सही नहीं है, ठीक है, मतलब भारत की इकोनॉमी या मार्केट के लिए सही नहीं है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस, ऑयल बढ़ा है तो गोल्ड ऑब्वियसली गिरेगा, समझा था आपको इसके पहले भी कि ऑपोजिट रिलेशन है। सो गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर और गिरा है, ये देखिए 3.5% सिल्वर गिर गया, 2% गोल्ड गिरावट। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर ड्रॉप चल रहा है, 95.81 लास्ट वीक तक चल रहा था 95.5 के आसपास। तो प्राइस बढ़ जाना मतलब वैल्यूएशन घट जाना, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, बट दोस्तों आईटीज में कल रिकवरी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज शाम के वक्त एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट हुआ, तोड़ के रख दिया सारे रिकॉर्ड, सीरियसली। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और जिस वजह से आपने देखा कि अभी देखिए विप्रो की जो एडीआर वर्जन है 2% ऊपर, और पता है इन्फोसिस के एडीआर वर्जन का कितना ऊपर चल रहा है, देखिए 5.5% ऊपर चल रहा है, लगभग 5.5% ऊपर। तो दोस्तों कल आईटी सेक्टर में एक अच्छा रिकवर हो सकता है, जैसे कि पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, कल भी ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बट बैंक्स को लेके मैं भी काफी डाउटफुल हूं, क्योंकि बैंक्स की पोजीशन अभी उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक शुरू में लगभग 1.5% ऊपर था, सारा गेन खत्म करके अभी सिर्फ 0.5% ऊपर ही चल रहा है। दूसरी तरफ आपके एचडीएफसी बैंक वो फिलहाल नेगेटिव में भी आ चुका है, जबकि कुछ टाइम पहले पॉजिटिव में था। बैंक्स को लेके मैं काफी डाउटफुल हूँ, ऊपर से कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। अच्छा, एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट में ना कोई मतलब फिक्स नहीं है, अभी आपको इतना दिख रहा है तो कल सुबह चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी का रीडिंग है 10:09 की रीडिंग, ठीक है। कहाँ पे चल रहा है, 24,145 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी। मतलब आज दोपहर पे जब हमारे भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था उसके हिसाब से 72 पॉइंट नीचे अभी चल रहा है, 72 पॉइंट नीचे। अब देखना होगा कि कल सुबह तक किस पोजीशन पे रहता है, ठीक है, कल सुबह की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, कल सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह की अपडेट और साथ में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना मार्केट ओपन करने से पहले, अराउंड वही 8 बजे के आसपास, ठीक है, मैं दे दूंगा। लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी की। क्लियर, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे देखिए जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में कहा था कि आज एक्सपेक्टेशन तो था कि एफआईएस खरीदेगा, अनफॉर्चुनेटली मैं भी गलत साबित हुआ। यहाँ पे आज एफआईएस ने बेचा है, एक्चुअली वो भी काफी बड़े अमाउंट, 3062 करोड़ की शेयर एफआईएस ने आज बेच दिया, और डीआईएस ने आज खरीदा 2171 करोड़। तो जिस वजह से मैं कल को लेके मैं भी थोड़ा डाउटफुल हूँ क्योंकि आज अगर एफआईएस की खरीदारी हो जाता ना, क्योंकि देखिए सिंपल बात है, मार्केट में इतना शानदार मूवमेंट हुआ, इतना शानदार मूवमेंट हुआ, आप समझ पा रहे हो, देख के तो भाई वैसा ही लग रहा है कि शायद आज एफआईएस ने खरीदा, बट डेटा कुछ और ही बता रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया आज, ठीक है। बाकी TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। खैर दोस्तों, जितने भी देखिए मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरे बात को सुनना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ऊपर से अभी आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट की मतलब यूएस मार्केट की मूड भी अच्छा नहीं है, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नीचे नीचे चल रहा है, बट फिर भी मैं कहूँगा वो उतना आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सुबह की अपडेट लीजिए, मैं आपको दे दूंगा इंस्टा में, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके सब कुछ डिपेंड होगा कि शुरू किस तरफ होगा। अच्छा, जो भी है दोस्तों कल के लिए सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है, बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा होता है एक्चुअली मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा आईटीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट अच्छा हुआ, और अभी हमने क्या देखा, विप्रो इन्फोसिस की जो एडीआर बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है। और नेक्स्ट ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण ऑयल सेक्टर भी कल बहुत वाइटल है, ऑयल सेक्टर भी बहुत वाइटल है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और सेक्टर दोस्तों, मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर क्यों, बताइए बताइए बताइए, ऑयल बढ़ेगा तो मेटल गिरेगा। अभी हमने क्या देखा, गोल्ड सिल्वर सब गिर रहा है ना, गोल्ड सिल्वर तो फिर भी आपको इंटरनेशनल मार्केट में रेट दिख रहा है, बाकी एल्युमिनियम कॉपर सब डाउन चल रहा है। तो ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें बैंक को लेके थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ। और ऑयल अगर बढ़ गया तो ऑयल सेक्टर गिरेगा, ओएमसी सेक्टर गिरेगा, और साथ ही साथ
मेटल सेक्टर भी गिरेगा, बट आईटी सेक्टर में होप है कि आईटी सेक्टर रिकवर कर सकता है। ठीक है, एनीवे ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब हर एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको दोस्तों दो इंडिकेटर्स दिख रहा है साफ, एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ये क्या है, ये है 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो नीचे रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये है 50 दिन की EMA। ये बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, एक मतलब आइडिया तो मिल जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा ऐसे कोई फिक्स नहीं है, बट आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाइए हम डिफाइन करते हैं कि कल मान लीजिए कि गिर गया मार्केट, मान लीजिए कि गिर गया, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहली बात देखिए, बैक टू बैक 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे ये जो 20 डेज की EMA यानी ब्लू कलर के लाइन उसके ऊपर बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि आज भी मिला। ठीक है, सो सबसे पहला जो कल सपोर्ट देने वाले हैं मार्केट को वो बनेगा ये 20 दिन की EMA, यानी कितना नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है, 24,073 पॉइंट पे, और कल थोड़ा और ऊपर आ जाएगा तो रफली आप मान के चलिए 24,090 के आसपास। तो कल सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा निफ्टी 50 की 24,090। ठीक, उसके नीचे 24,000 जहां पे आज इंट्राडे लो टच किया, साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये दो क्या हो गया, ये दो दोस्तों कल के लिए सपोर्ट। क्लियर, अच्छा आज आइए अब डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे 4 घंटे के चार्ट पैटर्न पे, देखिए ध्यान से, ये आपके 4 घंटे के चार्ट पैटर्न। अच्छा, रेजिस्टेंस की बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की रेजिस्टेंस है, ये पिछले दिन मतलब शुक्रवार की 2 कैंडल फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की, और ये आज की मतलब सोमवार की फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की कैंडल। ध्यान से देखना, एक पर्टिकुलर लेवल पे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन पे हर्डल फेस किया इस लाइन पे। ठीक, ये है और कोई नहीं बल्कि 24,250। मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है, देखिए 24,500 एक क्रूशल रेजिस्टेंस तो है, ये तो फैक्ट है, बट उसके पहले मैं कहूँगा मेरे हिसाब से इमीडिएटली 24,250 भी एक तगड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार की माहौल है। तो 2 रेजिस्टेंस आपको मैं डिफाइन करवा दिया, मतलब यहाँ पे एक हो गया 24,250, दूसरा हो गया आपका 24,500। ठीक, लेट्स सी कल क्या होता है, सुबह तक पता चल जाएगा। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एक्चुअली अच्छा हो रहा है, अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन से शुक्रवार और आज सोमवार बैंक निफ्टी जो है 58,000 को होल्ड करते हुए क्लोजिंग दे रहा है। तो कल दोस्तों 58,000 बनेगा सबसे वाइटल जोन बैंक निफ्टी के लिए। बट इनकेस अगर गिर गया, नीचे की तरफ स्लिप कर गया, तो जो बुधवार वाली या बृहस्पतिवार वाली लो है यानी अराउंड 57,000, क्योंकि बैंक से तो हम थोड़ा डीप रेंज लेंगे। ठीक है, 1000 पॉइंट के आसपास नीचे जा सकता है। और ऊपर की तरफ हमने देखा सेकेंड लास्ट वीक में यहाँ पे बैंक हिट किया था। इसका नंबर, ये जो पॉइंट है ये होगा नेक्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस जो भी कहिए, ये है 58,700। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम अच्छे से समझा दिया। फिर भी आपका कोई डाउट्स है या कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों एक और बात जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, बाजार बहुत रिस्की है, सो गलती से भी FNO ट्रेडिंग, इंट्राडे ये सब चक्कर में प्लीज़ मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।